आपके लिए और जो लोग काफी समय से जुड़े हैं, सबसे ज्यादा इन अंतिम समय में जो हमारे लिए जरूरी है वो ये वचन है। हालेलुया। क्या लिखा इसमें? दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 14 आयत में, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है हर एक व्यक्ति ले इन अंतिम दिनों में। अगर आप इस वचन को ध्यान से सुने तो इसमें क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। ये तीन बातें हैं जो आपकी जिंदगी में होती रहनी जरूरी है। नंबर एक, यीशु मसीह का अनुग्रह। तो अनुग्रह मतलब इंग्लिश में ग्रेस। तो मसीह का अनुग्रह होता रहना हमारी जिंदगी में इन अंतिम समय में बहुत जरूरी है। दूसरा लिखा है पिता का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम हमारी जिंदगियों में प्राप्त करना हमें, और अपने प्रेम का परमेश्वर को सबूत देना, ये हमारी जिंदगी में दूसरी बात है जो इन अंतिम दिनों में बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तेरा प्रेम पहले जैसा ना रहा। याद कर, ये प्रकाशित वाक्य अंतिम दिनों के लिए लिखा गया है कि अंतिम दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रभु में प्रार्थना कम हो जाएगी, लोगों की आत्मिकता कम हो जाएगी और लोग शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर मन लगाएंगे। मतलब प्रेम कभी भी हमारी जिंदगियों में कम नहीं होना चाहिए। प्रेम में हम, पिता के प्रेम में हम बढ़ते जाएं, चलते जाएं, अनुग्रह होता रहे, प्रेम में हम प्रभु के साथ चलते रहें। और तीसरी बात, पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा के साथ संगति। जिन लोगों की इन दिनों में पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं है, वो शैतान के चलाए चलते हैं। क्योंकि या तो आपको शैतान चलाएगा या तो पवित्र आत्मा चलाएगा। अगर तो प्रेयर, बिनती रोजे प्रभु के साथ बाइबल पढ़ने के द्वारा, ऑनलाइन मीटिंग, शिक्षा पाने के द्वारा प्रभु के साथ संगति है, सहभागिता है, तो पवित्र आत्मा चलाएगा और अपने महिमा के सामर्थ्य के काम आपको दिखाएगा। पर अगर पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं है प्रभु के साथ, तो शैतान के साथ शैतान आपके ऊपर कब्जा करेगा और संगति में आपको चलाएगा। हालेलुया। आप बहुत बार चर्च में, आपको पता है, सब प्रचार बार बार होंगे, अलग अलग प्रचार होंगे, आपको मिलेंगे, पर ये टॉपिक आपको हर चर्च में मिलेगा। तो सोचो, जो चीज हम डेली बोलते हैं इसका मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट है और लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे। ये नहीं हुआ आज लोगों के पास एक टाइम हुआ, हाँ मेरे जीवन में प्रभु की 5 साल पहले मेरे जीवन में कृपा हुई थी प्रभु की इस बात के लिए, और मैं इस नशे से छूट गया था पर अब फिर कर रहा हूं। मैं इस बीमारी से छूट गया था पर अब 10 बीमारियां और हैं। कृपा तो हुई मसीह में आने के बाद, पर कृपा होती नहीं रही। और आज के वचन से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे परमेश्वर की कृपा, प्रभु का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता में आप चलते रह सकते हैं और जो आपके जीवन में होती रह सकती है। तो बाइबल में यही वायदा किया उसने कि तुम पर होती रहे प्रभु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे। क्यों इस बात को इग्नोर करते हो मसीहो? हाँ, एक दिन प्रभु ने मुझसे प्रेम किया, मेरे पापों को छुड़ा लिया। क्या अब वो आपका कर्जा दूर करने के लिए वो अपना प्रेम नहीं दिखा सकता? कि आज वो आपको बेबी देने के लिए, हाँ आपने यीशु को तो ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, कि आज आपको बेबी देने के लिए वो अपना फिर से दया नहीं दिखा सकता? जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा, व्यवस्था के अनुसार नहीं, अनुग्रह से वो हमारा उद्धार कर सकता है। केवल यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा धार्मिकता में मिल सकती है। तो आज वो, क्या आज उसकी लिमिट कम हो चुकी है? लेकिन उसकी करुणा तो दिन प्रतिदिन नई होती जाती है, उसका अनुग्रह तो दिन प्रतिदिन नया और बढ़ता जाता है। मैं आपको इसके क्या बताना चाहता हूं, मतलब ग्रेस, कृपा, दया होती रहना। कुछ साल पहले मैं बड़ा प्रभु के प्रेम में चला, बहुत प्रभु से प्रेम किया, रोजे प्रेयर, उसमें होती रहना, प्रेम में प्रेम प्राप्त करते रहना। जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु का लव भी आप अपनी जिंदगी के हिस्सों में देखते हैं। हाँ, प्रभु सबसे प्रेम करते हैं, पर जो उससे ज्यादा करते हैं, प्रभु उससे ज्यादा करते हैं प्रेम। हालेलुया। जो अपने प्रेम का परिणाम देते हैं, सबूत देते हैं, प्रभु उससे अद्भुत अपनी सामर्थ्य दिखाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए ये होती रहनी हमारी जिंदगी में
जरूरी। पवित्र आत्मा की सहभागिता, लोग क्या बोलते हैं, हाँ महीना पहले पवित्र आत्मा मेरे साथ था, हाँ महीना पहले पवित्र आत्मा से मैं बहुत भरा था, 10 साल पहले मैं बहुत पवित्र आत्मा से भरा था। पर लिखा बाइबल क्या कहती है कि जे तुम पर होते रहें। तो आज का इन अंतिम दिनों में सबसे ज्यादा ये 3 बातें आपने प्रेयर रूम में लिखनी। मैं आपको वो इन दिनों में खास वो चीजें दे रहा हूं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, जो आप प्रेयर रूम में लिखेंगे कि पिता तेरा प्रेम। रोज प्रेयर करेंगे आप, ये प्रेयर एंड करने के बाद, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता मेरे साथ होती रहे, होती रहे, होती रहे। शब्द को आपके ने आत्मा से भर के बोलना है, प्रभु होती रहे, आज भी हो, कल भी हो, परसों भी हो, होती रहे, होती रहे, होती रहे। क्या आप अभी बताओ, क्या आपने रोज मांगी ये चीज? रोज मांगते हो आप? क्योंकि दया, प्रभु से प्रेम, पवित्र आत्मा से सहभागिता, यीशु का अनुग्रह आपको रोज चाहिए। आप कहते क्यों, रोज क्यों चाहिए? सुबह आपने जल्दी उठना है, आपको प्रभु की दया चाहिए इस बात के लिए। सुबह उठ के आप प्रेयर में बैठ सको, आपको प्रभु की दया चाहिए। रात को प्रेयर कर सको, आपको प्रभु की दया चाहिए। आपके लिए खाने का इंतजाम हो सके, प्रभु की दया चाहिए। आपको कोई बीमारी ना टच कर सके, आपको प्रभु की दया चाहिए। आज के दिन में, आज के दिन में कोई दुश्मन आपके ऊपर झूठा केस ना कर दे, शैतान आपको किसी काम में फंसा ना दे, आपको सुरक्षा के लिए दया चाहिए प्रभु की रोज। हालेलुया। आप घर से जा रहे हो जॉब के लिए, आपको प्रभु की दया चाहिए। एक दिन में आप कितना भी काम करते हो, चर्च में कोई ड्यूटी करते हो, उस ड्यूटी को बेस्ट करने के लिए, और मैन ऑफ गॉड आपकी ड्यूटी से खुश हो, प्रतिफल लेने के लिए, उनके ब्लेसिंग वर्ड लेने के लिए, और पिता की ओर से प्रतिफल लेने के लिए आपको दया चाहिए। प्रभु आज के दिन दया कर, प्रेम दे, पवित्र आत्मा की सहभागिता मुझे दे, मुझे भर कि मैं बेस्ट कर सकूं, आज का दिन बेस्ट कर सकूं। हालेलुया। जब आप प्रेयर में बढ़ते हो तो प्रभु आपको फेवर देता है, प्रभु आपको दया देता है, प्रभु आपके लिए रास्ते खोलता है। आज लोगों के रास्ते पता क्यों बंद है? क्योंकि वो प्रेयर में नहीं है, वो पवित्र आत्मा की सहभागिता में नहीं है, पिता के प्रेम में नहीं है, पिता के साथ प्रेम में नहीं चलते, और यीशु की दया इसीलिए उनके जीवन में नहीं है। कि जब हम प्रेयर करते हैं, प्रतिदिन बोलते पिता तेरा प्रेम, यीशु तेरा फजल, पवित्र आत्मा तेरी सहभागिता हमसे होती रहे। प्रतिदिन प्रभु की दया को रिसीव करना, प्रतिदिन पिता के प्रेम में चलना, और प्रतिदिन पवित्र आत्मा की सहभागिता को अपने जीवन में प्राप्त करना। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे। जितने लोग इस वचन को सुने और लोगों के तक शेयर करेंगे, और उन लोगों पर भी दया होगी, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उन पर भी बड़ी दया होगी। प्रभु यीशु नासरी के नाम में इस वचन को सुनने के बाद वो प्रतिदिन ये वचन को प्रेयर में बोलेंगे, और प्रतिदिन पिता का प्रेम उनके जीवन में बढ़ेगा। वो प्रभु से प्रेम कर पाएंगे, अपने प्रेम को दिखा पाएंगे। प्रतिदिन उन पर दया होगी, प्रतिदिन वो पवित्र आत्मा की सहभागिता को प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूं। आमीन।